आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ इंशा नबी और इस वक्त के प्रोग्राम में हम दो खास खबरों पर बात करेंगे। राजौरी में दहशतगर्दाना हमले में 6 लोगों की मौत के बाद पूरे सरहदी अजला में इजाफी चौकसी भरती जारी है। एक तरफ जहां राजौरी हमले के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है तो वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस भी कोई कोताही नहीं बरत रही है। इसी दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी कंपनियों को राजौरी की जानिब रवाना किया गया है। फौज भी हाई अलर्ट पर है। उधर राजौरी हमले में मुलविस दहशतगर्दों की तलाशी भी जारी है। नौशहरा राजौरी नेशनल हाईवे पर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। जगह जगह नाके लगाकर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। राजौरी हमले में जख्मी हुए एक शख्स की हालत नाजुक होने की वजह से उसे जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है। याद रहे कि कल राजौरी जिले के नौशहरा में पुलिस नाका तोड़कर 3 अफराद पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक तीनों दहशतगर्द हो सकते हैं। इलाके में पुलिस और फौज के जवानों को तैनात कर दिया गया। इलाके को घेरे में ले लिया गया है और मुश्तबा अफराद की तलाश जारी है। इस वक्त मैं जम्मू पुंछ हाईवे पे मौजूद हूँ और हाई अलर्ट पे यहाँ पे पुलिस है। आप देख सकते हैं सायरन बजाते हुए जो हाईवे पेट्रोलिंग की गाड़ियां हैं वो दिखाई दे जाती हैं। यहाँ पे इस वक्त जितने भी चेक पॉइंट्स नाकास हैं उनको टाइट कर दिया गया है। सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई है। ये नौशहरा और राजौरी के बीच में जो नेशनल हाईवे है वहां पे ये नाका लगाया हुआ है और इसी के पास वो नाका था जहाँ रात को वो 3 संदिग्ध अपनी बाइक छोड़ के भाग गए थे। अब उसके बाद यहाँ नाकाबंदी इतनी ज्यादा पुख्ता कर दी गई है ताकि कोई भी यहां से बच के जाने ना पाए। खास जो हाईवे पेट्रोलिंग कार्स हैं उनको लगातार ये निर्देश दिए गए हैं कि वो हाईवे पे पेट्रोलिंग की जाए और अगर कोई भी संदिग्ध इंसान मिलता है उससे पूछताछ की जाए, उसकी जांच की जाए ताकि लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाया जा सके। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। राजौरी में दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यौम जमहूरिया के पेश नजर जम्मू में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाकेबंदी करके गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और हिफाजती इंतजामात को मजीद मजबूत किया जा रहा है। इस सिलसिले में जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर खुसूसी नाका लगाया गया था। हर गाड़ी की चेकिंग की गई ताकि किसी भी किस्म के दहशतगर्दी के वाक़े को रोका जा सके। इस बीच जम्मू में पीएम पैकेज मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। उन्होंने पीएम और होम मिनिस्टर को एक खत लिखा। उन्होंने टारगेट किलिंग्स के हवाले से कश्मीर से जम्मू मुंतकली की मांग की है। इन मुलाजमीन का कहना है कि राजौरी में भी हिंदू कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है। उनका कहना है कि इससे एक मर्तबा फिर साबित हुआ कि वो कश्मीर और जम्मू में भी महफूज नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में ठोस पॉलिसी की मांग की। राजौरी टेरर अटैक के बाद पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज में भी दहशत का माहौल है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं ये भी बहुत खौफजदा है। जिस तरह राजौरी में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है जम्मू डिवीजन में, उसके बाद ये जो कश्मीर वैली में जो काम करने वाले कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं ये भी खौफ और दहशत में है। और आज देखिए इनके हाथों में आप जो देख रहे हैं ये लेटर्स हैं, जो लेटर ये प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर को भेज रहे हैं ऑलरेडी ईमेल के जरिए और फिजिकल तरीके से भी ये वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और यूनियन होम मिनिस्टर को लेटर्स भेज रहे हैं। और सब में इन लेटर्स में इन्होंने सबमिशन की है, रिक्वेस्ट की है यूनियन होम मिनिस्टर को कि जो हालात कश्मीर वैली में है, जो हालात जम्मू डिवीजन में बन रहे हैं टारगेट किलिंग की, उस दृष्टि से उस वजह से इनको अब
जम्मू में रिलोकेट किया जाए, क्योंकि कश्मीर में हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ टारगेट किलिंग का सिलसिला पहले से ही शुरू है और अब राजौरी में जम्मू डिवीज़न में भी ये सिलसिला शुरू हुआ है। तो इस वजह से इनकी रिलोकेशन जम्मू होनी चाहिए। इसमें बहुत सारी डिमांड्स हैं। सैलरी जिनकी बंद है उनको भी सैलरीज देने की बात है कि उनकी सैलरीज रिलीज़ की जाए। ये चीज़ भी इन्होंने मांगी है। हम संक्षेप में इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या लेटर जो है आपके हाथ में, जो लेटर है, क्या क्या मांगा है? हमने अपनी जान की सिक्योरिटी मांगी है और हमारी सैलरी का रिलीज कर दो, क्योंकि हम 241 दिनों से यहाँ बैठे हैं। सरकार को बहुत बार हमने उनके दरवाजे तक बात तो पहुँचाई, मगर उन पर कोई असर नहीं पड़ा। इसलिए हमने आज लेटर अभियान शुरू कर दिया ताकि इन राइटिंग भी उनके दरवाजे तक ये बात पहुँचे कि हमारे साथ क्या क्या त्रासदियाँ हुआ है। हम कश्मीर में सेफ नहीं हैं, यही तो कहते आ रहे हैं। हमारी जान वहाँ सुरक्षित नहीं है, इसको सुरक्षित करने का इंतजाम करो, हमारी लाइफ को बचा लो। यही हम इन राइटिंग दे रहे हैं अब सरकार को, जो आज तक हम वर्बली बोलते आए, आज इन राइटिंग हम दे रहे हैं उसको। यूनियन होम मिनिस्टर को भेज रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेज रहे हैं, ताकि उनके संज्ञान में भी इन राइटिंग में आ जाए। और जो बाकी डिमांड क्या क्या है? हमारी तो एक ही डिमांड है, जब तक ना हमारी लाइफ की गारंटी आप करोगे तब तक हम कश्मीर नहीं जाएंगे। और हमारी सैलरी जो इमीडिएटली आपने बंद कर रखी है, सैलरी को रिलीज करो, क्योंकि उससे हमारी फैमिलीज भी सफर होने लगी है। हमारे एम्प्लॉयज इतने सारे हैं जो ऑन द डेथ बेड है। आप देख सकते हैं ये जो एम्प्लॉयज हैं, इन्होंने अब लेटर्स भेजी हैं प्राइम मिनिस्टर को और यूनियन होम मिनिस्टर को। रिलोकेशन की डिमांड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब तक ये इनकी डिमांड पूरी नहीं होती तब तक ये इनका संघर्ष इसी तरह से चलता रहेगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। हमारे साथ बराह रास्त राजन वैद और समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजन के पास जाना चाहेंगे। राजन, आप इस वक्त कहां पे मौजूद हैं और सिक्योरिटी का क्या कुछ सूरत हाल है अभी? उसी नाके के पास हूँ जहां से कल वो 3 युवक अपनी बाइक छोड़ के नाके को डॉज करके निकले थे। आज हमने देखा है कि नेशनल हाईवे पे जो सिक्योरिटी है वो इतनी चाक चौबंद कर दी गई है, यहाँ पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट की गई है। नेशनल हाईवे पेट्रोलिंग कार्स हैं वो बढ़ाई गई हैं नेशनल हाईवे पे। आप देख सकते हैं कि अभी जो गाड़ियों की चेकिंग है वो भी की जा रही है। उसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी मैं आपको बता दूं कि जो सीआरपीएफ का कॉन्वॉय है वो भी किसी मोमेंट पे यहाँ पहुंचने वाला है और हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम आपको बताएंगे, वो कुछ ही देर में जब यहाँ पहुंचेगा तो हम उसकी भी आपको बताएंगे। लेकिन जो यहाँ पे जो अतिरिक्त सीआरपीएफ की कंपनियां हैं वो पहुंचने वाली हैं। जो रिपोर्ट्स है 10 से 15 मिनट में यहाँ पे तकरीबन 20 गाड़ियां जो हैं वो सीआरपीएफ की पहुंचने वाली हैं, इस नाके को क्रॉस करेंगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे इसलिए भी नेशनल जो पेट्रोलिंग ज्यादा कर दी गई है क्योंकि सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को भी जो है सिक्योरिटी देनी है, वो भी सुनिश्चित करना है कि वो उनका डिप्लॉयमेंट है वो सेफली हो जाए। यहाँ से जो अतिरिक्त अब राजौरी और पुंछ में अतिरिक्त कंपनियां जो हैं वो सीआरपीएफ की तैनात होंगी और काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशन है उसको तेज किया जाएगा। सीमावर्ती इलाकों में इनकी डिप्लॉयमेंट की जाएगी। पहले ये राजौरी डीपीएल में जाएंगे यहाँ से और उसके बाद वहां से उनकी डिप्लॉयमेंट होगी। कल हमने दिखाया था शाम को डांगरी में पहले से ही सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। 9 कंपनियां पहले से ही राजौरी में पहुंच चुकी हैं, अतिरिक्त कंपनियां आने वाली हैं। कुल जो है 18 कंपनी जो बताया जाता है 1800 पर्सनल जो सीआरपीएफ के हैं वो डिप्लॉयड किए जाएंगे। और मेनली जो सबसे अहम है कि राजौरी और पुंछ जैसे जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे इनकी डिप्लॉयमेंट की जाएगी। मकसद यही है कि सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है क्योंकि अब एक ऑल आउट ऑपरेशन भी चलाया जाएगा जिससे जम्मू सूबे में अगर कोई आतंकवादी छुपे हुए हैं, जो कि बताया जाता है कि राजौरी में 2-2 के ग्रुप में कुछ आतंकवादियों की टीमें हो सकती हैं और उनको भी ढूंढ निकाल के जल्द से जल्द जो है उनका सफाया किया जाएगा। सीआरपीएफ जो है इस बात को सुनिश्चित बनाएगी कि जो वो आतंकवादी हैं रिहायशी इलाकों तक ना पहुंचे। जब पहाड़ी इलाकों में सेना पहुंच चुकी है, पहाड़ी इलाकों पे जो कॉर्डन ऑपरेशन है, जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया गया है सेना की तरफ से, लेकिन जो रिहायशी इलाके हैं, निचले इलाके हैं, वहां पे सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट होगा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि जो आतंकवादी हैं वो शहर में ना आ सके या रिहायशी मकानों में ना घुस सकें। जी इंशा बिल्कुल राजन, जैसा कि हमने देखा कि पहले वहां पे 9 कंपनीज को डिप्लॉय किया गया था, उसके बाद से 1800 कंपनियों को फिर से वहां पे तैनात करने जा रहे हैं। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ समीर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। समीर, आप इस वक्त कहां पे मौजूद हैं और क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त जम्मू में?
देखिए, मैं इस वक्त पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के पास हूँ जो यहाँ रिलीफ कमिश्नर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। इन्होंने जो ये आप लेटर्स देख रही हैं, ये लेटर्स ये प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को भेजने जा रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने सिग्नेचर किए हैं इन लेटर्स में। और इन लेटर्स में अगर हम बात करें तो इन्होंने लिखा है कि जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है वो बदस्तूर कश्मीर वैली में भी जारी है और अब जम्मू में भी है। और इस सूरत में इनको अब एक ही डिमांड है इनकी कि इनकी रिलोकेशन अब जम्मू में होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इनके हाथों में जो लेटर्स हैं, इन्होंने ये लेटर्स जो यूनियन होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को भेजी हैं और इसमें बहुत सारी डिमांड्स हैं। सबसे बड़ी जो मेन डिमांड इनकी है रिलोकेशन की डिमांड है, जो आप देख सकते हैं सभी ने अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। यहाँ कुछ लोगों से हम बात करते हैं जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप ये पहले हम लेटर दिखाते हैं, ये जो होम मिनिस्टर को भेजी है, इसमें बहुत सारी डिमांड्स इन्होंने चार्ट आउट की हैं। ये आप खुद देख सकते हैं इन विजुअल्स में और हम इनसे पूछते हैं कि क्या क्या डिमांड्स इन्होंने की है। ये डिमांड क्या क्या है? देखिए, हमने आज होम मिनिस्टर साहब को ये फिजिकल लेटर लिख रहे हैं और साथ में हम प्राइम मिनिस्टर साहब को भी उनके ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आज ही लेटर लिखेंगे और एलजी साहब को भी लिखेंगे। डिमांड एक ही है कि हमारी जान को खतरा है, वहाँ पे हमें अपना पर्सनल थ्रेट परसेप्शन है, हम हायर फियर साइकोसिस में है कि जो रिसेंटली हम टारगेट किलिंग्स के सिलसिले लगातार देख रहे हैं, जिनको जहाँ जो कहीं रुक नहीं रहे हैं। तो इस दौर पे आप हमें घाटी में मजबूर मत कीजिए जाने के लिए, हमें डर है कि हमें वहां मार दिया जाएगा। और हम यही रिक्वेस्ट आज इंडिविजुअल बेस पे भी आपसे कर रहे हैं, कृपया करके हमारी जानों को बचा लिया जाए। हमने टाइम टू टाइम मेमोरेंडम दिए हैं, लेकिन आपने उस पर भी काम नहीं किया। उल्टा उस पर नेगेटिव बयान आए कि घर बैठे तनख्वाह नहीं मिलेगी। हम घर में नहीं बैठे थे, हम यहीं पे बैठे थे क्योंकि फोर्स किया गया था वहां के हालातों में। हम वहां पे अब राजौरी में जो अटैक हुआ है ये भी एक बड़ा देखिए, राजौरी का अटैक लगातार हमारी डिमांड्स को लेजिटिमेट बता रहा है कि जहां पे जो टेररिस्ट है ये अभी खत्म नहीं हुआ, इनका खात्मा नहीं हुआ और हम इनके सॉफ्ट टारगेट्स है, हम इनके कैनन फॉडर्स है। तो अगर आप बिना किसी तैयारी के हमें वहां भेज देंगे, जब मैं तैयारी की बात करता हूं तो मैं इसमें बात करता हूं जो आपकी सिक्योरिटी पॉलिसीज टुवर्ड्स माइनॉरिटीज है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप जो है ये आपका जब तक पूरा नहीं हो जाता, एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्लान नहीं बनता, तब तक के लिए आप हमें मत भेजिए वहां पे। ये अगेन एक एक्सपेरिमेंट होगा जो हमें फेल नजर आता हुआ दिख रहा है। हमने टाइम टू टाइम भरोसा किया एडमिनिस्ट्रेशन पे, लेकिन उसके बावजूद लगातार टारगेट किलिंग्स ही होती रही और थ्रेट लेटर्स लगातार आती रही। अब क्या ये जो लेटर्स हैं इनके जरिए आप प्राइम मिनिस्टर को आप चाहते हैं कि वो इसका संज्ञान ले? देखिए, परसों हमें पता है कि शायद जेएनडीयू के लीडर्स की हाई लेवल मीट है होम मिनिस्टर साहब के साथ। हम चाहते हैं उससे पहले ये लेटर्स उनके टेबल पे पहुंचे और उनके सामने हमारा जो दर्द है वो बयां हो सके कागजों के जरिए या जुबानी, क्योंकि कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि हमारी क्या डिमांड है, कभी इसको मैनिपुलेट किया जाता है, इनको अकोमोडेशन चाहिए, इनको ट्रांसफर चाहिए, प्रमोशन चाहिए। हमारी वो डिमांड नहीं है, जान है तो जहान है, लेकिन हमारी डिमांड्स को खुद ही कुछ सेल्फ स्टाइल लीडर्स उनको मैनिपुलेट करते हैं। तो मेहरबानी करके जानों के साथ मत खेलिए हमारी। कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? सुशांत। सुशांत, ये जो लेटर है इसमें क्या लिखा आपने और क्या? देखिए, जो एम्प्लॉय है पिछले 8 महीने से, कश्मीरी पंडित एम्प्लॉय 8 महीने से इसने हर कोई तरीका अपनाया। इसने पैदल मार्च निकाला, इसने लेटर्स लिखी, गवर्नर साहब से इल्तिजा की। तो जो भी डेमोक्रेटिक सेटअप में जो मीन्स होता है अपना वॉइस दर्ज करने का, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करने, इसने सब कुछ किया। बट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेशन ने एक भी कदम नहीं उठाया इसकी सुरक्षा के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर साहब कहते हैं जी हम इन कश्मीरी पंडित टीचर्स को एक ही स्कूल में रख देंगे, 5-5, 6-6, 10-10 को एक साथ रख देंगे तो मसला हल हो जाएगा। और इनके लिए मकान बन रहे हैं, वो मकान कब से बन रहे हैं? 12 साल, तो मसला हल हो गया। और एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? इनको कोर्स किया, एम्प्लॉय को घसीट कर पहुंचाया कश्मीर, तनख्वाह बंद करके। तो आप मुझे बताइए, 9 महीने 10 महीने के बाद आपने इसको जबरदस्ती कश्मीर पहुंचाया। अगर इसके साथ कुछ वहां पे अनहोनी घटना होती है तो एलजी साहब का क्या कहना होगा? कंडेमनेशन, एक्सग्रेशिया। तो ये जो है, ये जो राजौरी का अटैक हुआ, आपको लगता है कि वहां पे पर्टिकुलर कम्युनिटी को किया, उसके बाद आप में और ज्यादा दहशत? देखिए, टोटल सिक्योरिटी ब्रेकडाउन है जम्मू कश्मीर में, पूरा कंप्लीट सिक्योरिटी ब्रेकडाउन है, जिसको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है नकार रही है, नॉर्मलाइज कर रही है किलिंग्स को। आप
आइडिया इंडियन एक्सप्रेस के कॉन्क्लेव में जाते हैं। ठीक है, वो अलग बात है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो डिमांड है एम्प्लॉयज की वो यही जी। है कि जो प्राइम मिनिस्टर है और यूनियन होम मिनिस्टर वो इस पे मुदाखलत करे। कुछ लोग बाहर से भी इनके पास आए हैं आज प्रोटेस्ट में, धरने में हिस्सा लेने के लिए। बिल्कुल समीर, उनसे आप अपनी जानेंगे। बात जारी रख सकते हैं और राजन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहे, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम अभी के आज के शुमारे में दो खास खबरों पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ हमारे दो नुमाइंदे राजन और समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वहां पे हैवी डिप्लॉयमेंट की जा रही है, तो अभी किन खास मकामात पर सिक्योरिटी को डिप्लॉय किया जा रहा है? में हमने कल रात को ही रिपोर्ट दी थी कि जिसमें हमने बताया था कि सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। सबसे संवेदनशील इलाका फिलहाल तो रजौरी में डांगरी ही बना हुआ है, जहां पे जो अल्पसंख्यक समाज है उसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना एक अहम चैलेंज है। विश्वास बहाली वापस करनी है लोगों में काफी खौफ, जो दहशत है, उस माहौल को खत्म करने के लिए वहां पे जो हालांकि जो पहले डिप्लॉयमेंट था वो कुछ डांगरी के अंदर था, लेकिन अब जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पे सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट किया गया है डांगरी में। उसके अलावा अभी जो रजौरी का डीपीएल है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है, वहां से डिप्लॉयमेंट अन्य इलाकों में की जाएगी, जहां की जो एलओसी से सटे हुए इलाके हैं या जहां से एलओसी से सिटी की तरफ जो रास्ता आता है, वहां पे छोटी छोटी जो है पिकेट्स इनके लिए बनाई जाएंगे, जहां पे इनका डिप्लॉयमेंट होगा। ये इसके लिए होता है कि यदि कोई आतंकवादी कोई घटना को अंजाम देता है तो उसके बाद वो भागने में सफल न हो पाए, क्योंकि हमने देखा डांगरी में कोई भी चेक पोस्ट नहीं थी, कोई भी ऐसा पिकेट नहीं था सीआरपीएफ का, पुलिस का, किसी का, जिससे वो भागने में कामयाब हो गया। अगर कोई ऐसा पिकेट होता तो वहां से रिटेलिएशन आता, वहां से जवाबी का जब कार्रवाई की जाती तो शायद आतंकवादियों को वहीं पे एंगेज करना आसान रहता। लेकिन एक घंटे बाद, जैसे कि स्थानीय लोगों ने कहा कि वहां पे पुलिस पहुंचती है, तो ये इस बात को देखते हुए इन सीआरपीएफ की छोटी छोटी जो पिकेट्स होती हैं वो बनाई जाएंगी इलाके के साथ, ताकि जो अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो इमीडिएटली उसका जो क्विक रिस्पॉन्स, जल्दी उसको रिएक्ट किया जाए, जल्दी रिस्पॉन्स किया जाए, जल्दी उस पर रिटेलिएट किया जाए। ये अहम होता है, क्योंकि इस घटना में हमने पाया है कि 40 मिनट से 1 घंटा लग गया सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पहुंचने में, तब तक वो भागने का मौका उन आतंकवादियों को मिल गया और जो वहां उन्होंने तबाही मचाई उसका मौका उनको मिला। ऐसा मौका उनको वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि अब सीआरपीएफ की अतिरिक्त टीमें, टुकड़ियां अब यहाँ रजौरी में और पुंछ में डिप्लॉयड हो जाएंगी, और जिसके बाद जो काउंटर ऑपरेशन है सेना का वो चलाया जाएगा पहाड़ी इलाकों में। और पहाड़ी इलाकों में जब कांटेक्ट हो जाएगा जो आतंकवादी हैं, छिपे हुए हैं, तो सेना की यही प्रायोरिटी होगी, प्राथमिकता होगी कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया जाए। और आगे के लिए भी, क्योंकि अब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो भी चाहती है कि एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए जिससे इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आगे भी ऐसी घटना ना हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं उससे यही लगता है कि यहाँ दहशत का माहौल बनाने का एक मंसूबा बिल्कुल राजन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 26 जनवरी भी बहुत ही करीब है और उस ताल्लुक से भी सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी चौकसी बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं से कोई क्लू मिल जाए और जिससे उनका जो काम है वो आसान हो जाए। हमारे साथ समीर भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर भट्ट, कश्मीरी पंडित इस वक्त एहतजाज पर मुसलसल है, क्या उनके पास इस वक्त कोई आला अधिकारी उनके पास पहुंचा? देखिए, ऑफिशियल अधिकारी इनके पास पिछले 7 महीने से नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत सपोर्ट इनको मिल रहा है बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन के पास। जो पर्सनालिटीज हैं, फेमस पर्सनालिटीज, चाहे दिल्ली में है, ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारी सोशल है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इनको सपोर्ट कर रही हैं लगातार। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से इनके पास कोई नहीं आया है। एलजी ने इनके साथ सिर्फ एक मीटिंग की है, वो भी मई के महीने में, जो यहाँ पे श्रीनगर में जब राहुल भट्ट की हत्या हुई थी उसके बाद इनके साथ एलजी की मीटिंग हुई थी। एलजी ने उस टाइम उनको बड़ी एश्योरेंसेस दी थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं और इसलिए ये परेशान है और इसलिए ये कह रहे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन और लोग यहाँ पे इनके पास आ रहे हैं। आज भी कुछ लोग आए हैं। आप कहाँ से आए? आप पूरा नाम? उपदेश राणा, मैं गुजरात से आया हूँ जी। गुजरात से आए हैं। वहाँ इतनी दूर से आप इन लोगों के पास आए हैं, क्या उद्देश्य है? ये हमारे भाई हैं
और जो प्रताड़ित हुए हैं, पहले ही एक काला धब्बा लग चुका है देश के लोकतंत्र पे कि इतने लाखों की संख्या में विस्थापित हुए थे, और आज के समय भी अगर ये हालात हैं तो बहुत ही विचारणीय हालात हैं इस तरीके से। तो हम तो पूरे देश में जाते हैं, जैसे पता चला दिल्ली के मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हुई तो हम सपोर्ट करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, और 8 महीने से ये उन मांगों को लेकर बैठे हैं जो जायज हैं। ये इनकी डिमांड किया है। सर्वप्रथम तो यही है कि जो टारगेट किलिंग चल रही है वहां पे उसके शिकार ना बन जाएं। आप देख रहे हैं राजौरी में 2 दिन पहले क्या हुआ, आधार कार्ड देखकर मारा जा रहा है। इससे पहले कश्मीर में क्या हुआ। तो जो ये वहां सर्विस दे रहे थे वो सर्विस यहाँ दें फिलहाल, जब तक वहां से आप टेरर फ्री नहीं घोषित करते तब तक ये इनको दिया जाए यहाँ पर। लेकिन 8 महीने के बावजूद भी अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो मैं तो ये देख पा रहा हूँ कि इस तरीके से हालात बिल्कुल सही नहीं है, और सीधा यही आमंत्रण है कि आप वहीं जाइए, वहीं काम कीजिए, चाहे जो हो। जो राजौरी में हुआ है, हम वहाँ पे हमने खुद देखा, वहाँ पे आधार कार्ड के जरिए, और वहाँ पे दहशत में है लोग। हम उनसे बात कर रहे थे, वो बाहर निकल नहीं पा रहे थे। वो जो माहौल है कश्मीर में भी ऐसे ही है। तो आपको लगता है कि जो हिंदू कम्युनिटी के लिए अब वहाँ पे भी और यहाँ पे भी बहुत मुश्किलें आ रही हैं? देखिए, दहशत तो स्वाभाविक है। अगर आपका कोई आधार कार्ड देखेगा और उसमें नाम देख करके वो डिसाइड करेगा कि आपको जीना है या मरना है, तो स्वाभाविक सी बात है, दहशत तो होगी। लेकिन मैं तो इस चीज पर गर्व करता हूं कि इतना होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, और सिर्फ इनकी ये डिमांड है कि हमें सिर्फ तब तक यहाँ पर प्रमोशन दे दिया जाए, सॉरी प्रमोशन नहीं, यहाँ तक इनको काम करने का मौका दिया जाए और वहां भी ना भेजा जाए, और वहां के लिए भी तैयार है। अगर वहां हालात सामान्य होते हैं, रियलिटी में सामान्य होते हैं, तो ये लोग वहां जाने के लिए तैयार हैं। एक तरीके से इनका बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, और अपने काम के प्रति इनका जो है एक तरीके से स्थायी सोच है। और लेडीज हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं जी। आप अपना नाम बताइए। सुमन है, मैं सुमन लता है मेरा नाम। ये भी लेटर रखी हुई है, आप ये भेज रही हैं, सिग्नेचर आपने किया है, क्या आपको लगता है कितना खौफ है? क्योंकि राजौरी में जो अटैक हो उसके बाद तो आप ज्यादा खौफ। राजौरी के अटैक के बाद तो हम तो बहुत ही दुखद हो गए हैं। मतलब यूं कहिए कि कोई शब्द नहीं है। उस घटना के बाद हमारे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। मतलब हिंदुस्तान में रह रहे हैं और एक इस तरह से एक छोटा बच्चा 5 साल का, जो बच्चा खिलौनों से खेल रहा था, आज वो बारूदों से खेल के शहीद हो गया। इसके बाद तो दिल चीर चीर हो जाता है। मेरे को लगता है कि आज भारत माता का दिल छन्नी छन्नी हो गया होगा कि जब वो ये देख रही होगी, हमारी जिसे भारत माता कहते हैं, आज वो ये देख रही होगी तो उसके हिंदुस्तान में उसके ही छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं। तो इन सब परिस्थितियों में हम सरकार से फिर से गुहार लगा रहे हैं, कि वो हमें बचा लीजिए। हम कश्मीर जाके वहां पे इन परिस्थितियों में काम नहीं कर सकते। काम हम करेंगे जब वहां पे जीरो टेररिज्म हो जाएगा, हमें सुरक्षित लगेगा, और तब हम खुशी से होके वहां अपने टेबल पे बैठ के काम करेंगे। तो सरकार को बार बार आज हमने फिर से सरकार के अपने होम मिनिस्टर साहब को फिर से विनती कर रहे हैं कि आप हमें देख लीजिए, हमें हिंदुओं को बचा लीजिए। इस तरह से ये त्रासी जो हो रही है बार बार, क्या एक औरत इस परिस्थितियों में वहां जाके अपने बच्चे को लेके वहां जा सकती है? कैसे हो सकता है होम मिनिस्टर साहब, कैसे हो सकता है? एक बार आप अपने आप को हमारी जगह रख के देख लीजिए। अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करेंगे आप? टूट गए हैं हम लोग। पिछले 7 महीने से हम यही गुहार लगा रहे हैं। तो अब अगर आप यही चाहते हैं कि हम वापस जाएं, और आपने हमारी सैलरियां तक बंद कर दी हैं, आप देख लिए क्या बिना सैलरियों के लोग यहाँ मर रहे हैं। तो अब ठीक है, हम कश्मीर जाएंगे और वहां पे भी मर जाएंगे टेबलों पे बैठ के। तो अगर हमें आत्महत्या ही करनी है तो हम फिर जम्मू में रह के ही आत्महत्या कर लेंगे। मैं एक चीज यहाँ पे बता दूं आपको कि ये जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं, ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर में हालात खराब है। जम्मू में जो पहले पीसफुल एटमॉस्फेयर यहाँ पे था, पीस यहाँ अमन था, सब कुछ ठीक था, और इसको एक सिक्योर जोन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे जब टारगेट किलिंग्स हो रही हैं तो कश्मीर वैली में ऑब्वियसली वहाँ हालात खराब है, वहाँ मिलिटेंसी है, टेररिज्म है। तो इन हालात में जो वहाँ पे कश्मीर में काम कर रहे हैं पीएम पैकेज एम्प्लॉयज, उनके लिए एक सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव यही है कि फिलहाल बिल्कुल। समीर, हमारे साथ राजन भी जुड़ चुके हैं, राजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, आपसे जानना चाहेंगे कि 26 जनवरी का मौका है, छोटी बड़ी गाड़ियों की चेकिंग मुसलसल की जा रही है, तो ऐसे में नेशनल हाईवे का क्या कुछ हालात है अभी? राजन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल ये है कि इस वक्त नेशनल हाईवे की क्या कुछ सूरत हाल है? 26 जनवरी से पहले भी जो अभी डिप्लॉयमेंट की जाएगी सीआरपीएफ की, इससे ये साफ हो जाता है
कि इससे साफ हो जाता है कि अब लोगों की सुरक्षा को यकीनी बनाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के मंसूबे तो साफ हो चले हैं कि 26 जनवरी से पहले यहाँ ऐसा माहौल बनाना है, खौफ का माहौल बनाना है, ताकि लोग अपने घरों तक ही सीमित रहें, कोई सेलिब्रेशन ना हो। अभी लोहड़ी का फेस्टिवल भी आने वाला है, उसके बाद 26 जनवरी है, उससे पहले ये माहौल बनाने की कोशिश है कि कश्मीर सूबे में भी और जम्मू सूबे में भी। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित वहाँ काम करते हैं उनको थ्रेट लेटर्स देकर जो है ये किया गया है, और उसके बाद जम्मू में जो खासकर सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे लोगों को राजन, मेरा ये सवाल है कि क्या नेशनल हाईवे पे किसी तरह की खास एडवाइजरी जारी की गई है? वो कोशिश में है कि इनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित बनाया जाए, क्योंकि ऐसी घटनाएं आगे भी आ सकती हैं। कोई 26 जनवरी से पहले निर्देश जो ISI और पाकिस्तान के होंगे वो यही होंगे, ज्यादा से ज्यादा तबाही मचानी है जम्मू कश्मीर में। तो इसको देखते हुए तमाम जो इंतजाम हैं ये केवल अभी के लिए नहीं, आगे के लिए भी अब जो है वो बिल्कुल राजन, अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से वहां पे हाई लेवल डिप्लॉयमेंट की गई है और चारों सूर नजर रखी जा रही है कि किस तरह से यह राजौरी का इंसिडेंट पेश आता है और क्या कुछ क्लू मिलता है जिससे तमाम चीजें साफ हो जाती हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। साथ ही में हमारे साथ समीर भी जुड़े हुए हैं, इनके साथ जो मेहमान हमारे साथ बात कर रहे थे उनका भी बेहद शुक्रिया।